जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे आई है। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, बिल्कुल अपने उनके नाम पर लड़ा, लेकिन इस देश में या ऑपोजिशन या फिर कोई और किसी भी स्थिति में इतना बड़ा नेता, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जब तक कि फाइनल चीज ना हो जाए तब तक कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। शिवम जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे। अभी तो बड़ा वक्त है, अभी तो मीटिंग का दौर चलने वाला है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि एनडीए 292 पर है, इंडिया 234 पर है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कवायद सरकार बनाने की हो सकती है और इसीलिए आज का दिन जरूरी हो जाता है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। दोनों ही दलों की तरफ से उस पर हम सबकी नजर रहने वाली और इसीलिए हम हाजिर हो गए, क्योंकि जंग अभी खत्म हुई नहीं है। नतीजों में भले ही एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन सियासी खेल शुरू हो चुका है। एनडीए के पास नंबर है तो वो सरकार बनाने के दावे कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने गठबंधन के साथियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से कहानी शुरू होती है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास नंबर नहीं है, लेकिन वो अपने आंकड़े को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में है। इसके लिए जद्दोजहद शुरू भी हो चुकी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। दो चेहरे हैं जो अब इस सियासी हलचल के केंद्र में है, सेंटर में है, और दोनों ही चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी है। एनडीए के घटक दल का चेहरा है आंध्र प्रदेश के टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू और बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। अगर कहा जाए कि 2024 में दिल्ली में बनने वाली केंद्र सरकार की चाबी किसके पास है, तो यकीन मानिए इन्हीं दो चेहरों के पास है। ये कहना गलत हो ही नहीं सकता है आज की तारीख। तो बिल्कुल यही वो दो चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द अब पूरी सियासी हलचल। एक तरफ एनडीए है जिसे अपने सहयोगी दलों को बचा कर रखना है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास अभी खेलने का मौका है, और इनका खेल तभी जो है वो मुकम्मल हो पाएगा जब ये टीडीपी और जेडीयू को अपने साथ रख पाए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपनी ओर खींच पाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? इसी को समझने के लिए आज ये खास पेशकश आपके सामने है। लेकिन सियासी हलचल तो तेज है ही ना। आपको जल्दी से बता देते हैं कि किस तरह की सियासी हलचल चल रही है। दिल्ली में आज दोनों गठबंधन अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बैठक करने वाले हैं, और बैठकें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का एक मौका भी होती है। एनडीए की बैठक शाम 4 बजे है, जो पीएम के घर पर होगी, और सूत्र ये कह रहे हैं कि एनडीए के सभी घटक दल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार है। वही आपको बता दें, आज शाम 6 बजे यानी एनडीए की बैठक की टाइमिंग से सिर्फ 2 घंटे बाद इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर पर होगी, जिसमें आगे की स्ट्रैटेजी, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव को भी दिल्ली बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी इस बैठक में खुद नहीं आ रही है, बल्कि अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेज रही है, जो दोपहर 1 बजे के करीब दिल्ली लैंड हो सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले एक बार टैली आप देख लीजिए। टैली क्या कह रही है? 543 की 43 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। 292 पर एनडीए मौजूद है। इंडिया गठबंधन को 234, 292 का मतलब यह है कि 272 का आंकड़ा पंकज वो पार कर चुके हैं। लेकिन 60 सीटों का यहाँ पर एनडीए को नुकसान है, और 128 सीटों का यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फायदा साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन रूबिका देखिए, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है अब तीसरी
दूसरी बार शपथ लेंगे तो ऐसे में वो 1962 के बाद उस चीज को दोहराने वाले प्रधानमंत्री होंगे। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है 10 साल की, तो वो ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि वापस से वो अगर शपथ ले रहे हैं उस तरह की चीज सामने आ रही है। और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जरा उनका तारुफ करवा दें। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेफ्ट लीडर भी है। राजकुमार